नमस्कार। आज बात करेंगे राजरत्न ग्लोबल वायर की और उनके Q3 नतीजों की। कंपनी ने कुछ बहुत ही दमदार आंकड़े पेश किए हैं, तो चलिए एक एनालिस्ट की नज़र से देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी का निश प्रोडक्ट बीड वायर है क्या। फिर देखेंगे इस तिमाही की शानदार कमाई को और जानेंगे कि इस ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या था। इसके बाद फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं और आखिर में एक एनालिस्ट की नज़र से इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि राजरत्न असल में करती क्या है और क्यों मार्केट में इसकी एक अलग ही जगह है। ये जो आप देख रहे हैं यही है कंपनी का मेन प्रोडक्ट, हाई टेंसाइल बीड वायर। अब ये कोई मामूली तार नहीं है, ये टायर्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो आखिर ये बीड वायर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक हाई टेंसिल स्टील वायर है जो टायर को व्हील के रिम पर कसकर पकड़ के रखता है। और दिलचस्प बात यह है कि टायर की कुल लागत में इसका हिस्सा सिर्फ 3 से 4% होता है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से ये कोई आम कमोडिटी नहीं है, बल्कि एक अप्रूवल ड्रिवन बिजनेस है। और जानते हैं, प्रोडक्ट का यही सेफ्टी क्रिटिकल होना इस बिजनेस में नए प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। सोचिए, कस्टमर से अप्रूवल लेने में ही 1 से 5 साल लग जाते हैं। जाहिर है, इससे टायर बनाने वाली कंपनियों के साथ इनके रिश्ते काफी लंबे और मजबूत बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस तिमाही के सबसे बड़े हाईलाइट पर, वो हेडलाइन नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा है। और वो नंबर है 54%। जी हां, ईबिटा में साल दर साल पूरे 54% की जबरदस्त ग्रोथ। ये वाकई एक बहुत बड़ा जंप है। इस ग्रोथ का स्केल आप यहां देख सकते हैं। पिछले साल Q3 में EBITDA था 2624 लाख रुपए और इस साल ये बढ़कर हो गया है 4039 लाख रुपए। मतलब एक जबरदस्त उछाल। और ये जो शानदार परफॉर्मेंस है वो सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखती। कंपनी के चेयरमैन सुनील चौरेडिया ने भी यही बात कही है। उनके मुताबिक ये परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर से चली आ रही स्टेबिलिटी को और पुख्ता करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त कमाई आई कहां से? इस ग्रोथ का असली इंजन क्या था? चलिए इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले उनका फोकस सिर्फ वैल्यू पर था, लेकिन अब उन्होंने वॉल्यूम वैल्यू यानी मात्रा और मूल्य दोनों पर फोकस करना शुरू कर दिया। और इसी एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ने उन्हें इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद की। और इस नई रणनीति का नतीजा था रिकॉर्ड तोड़ सेल्स वॉल्यूम 35,610 टन। ये कंपनी की हिस्ट्री में किसी भी एक क्वार्टर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अब सवाल है कि ये रिकॉर्ड वॉल्यूम आया कहां से? तो रेवेन्यू का 64% हिस्सा आया भारत से और बाकी का 36% था थाईलैंड से। ये कंपनी के 2 मेन ऑपरेशनल हब्स हैं। और अगर हम नंबर्स को और करीब से देखें तो इंडिया में वॉल्यूम में साल दर साल 29% का इजाफा हुआ। वहीं थाईलैंड में तो ये ग्रोथ और भी शानदार रही, 37% की। कुल मिलाकर टोटल वॉल्यूम में 32% की बहुत ही मजबूत बढ़त देखने को मिली। ठीक है, तो ये तो हुई पास्ट परफॉर्मेंस की बात। अब जरा आगे देखते हैं कंपनी ने इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए आखिर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और इस फ्यूचर प्लान के केंद्र में है कंपनी का चेन्नई प्लांट। ये प्लांट कंपनी की मीडियम टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। यहाँ पे प्लान बिल्कुल साफ है। अभी चेन्नई प्लांट करीब 60% कैपेसिटी पर चल रहा है। इनका शॉर्ट टर्म गोल है कि Q4 FY26 तक इसे 70% पर ले जाएं और मीडियम टर्म में इसे 85 से 90% यूटिलाइजेशन तक पहुंचाना है। वॉल्यूम बढ़ाने के अलावा ग्रोथ का एक और जरिया है डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी अब वायर रोप सेगमेंट में भी कदम रख रही है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर एक एनालिस्ट की तरह सोचते हैं, जो पोटेंशियल को भी देखता है और रिस्क को भी। तो आगे की राह कैसी है? देखिए, एक तरफ तो सरकार की PLI स्कीम्स जैसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वॉल्यूम पर इतना ज्यादा फोकस करने से मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है और साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपटीशन भी काफी तगड़ा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या कंपनी अपने रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम के दम पर इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्जिन पर आने वाले दबाव को झेल पाएगी? बस यही वो चीज है जिस पर आगे सबकी नजर रहेगी। ये था आज का अर्निंग्स ब्रेकडाउन।
अगर आपको कंपनीज को सीए पर्सपेक्टिव से समझना है तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ हम शॉर्ट टर्म नॉइस नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अर्निंग्स डिकोडेड, नंबर्स डोंट लाई।